और इससे पहले बाजार से जब माल खरीद के लाते हैं तो कोई अंधा आदमी भी बीमार जानवर नहीं खरीदेगा। उसके स्किन पे जो है पूरे फुंसियां रहते हैं, वो लंपी स्किन डिसीज जो है वो देख के कोई खरीदेगा नहीं। अगर खरीद के ला भी ले तो यहाँ छोड़ेंगे नहीं कोई उसको, तो जानवर ऐसा कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। कमेले में ही नहीं, शहर में, पूरी रियासत में मैं पूरी वसूख के साथ आपसे बोल रहा हूं कि ऐसा एक भी केस जो है वाकई नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से हमारी रियासत सेफ है ऐसे जानवरों से, ऐसे बीमारी वाले जानवरों से। प्रेस वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारे डॉक्टर अशोक साहब अभी अभी तशरीफ लाए हैं, थोड़ा उनसे बात कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अंदर ऑफिस है, आने में देरी हो गई। वो ले ले जल्दी। डॉक्टर अशोक साहब प्लीज कम ऑनलाइन। इधर दो। अरे यहाँ से उठा के डॉक्टर अशोक वो छोड़ दो। ले आदाब नाजरीन, मैं अहमद मुश्तबा खादरी, डेली टाइम न्यूज़ के लिए। नाजरीन, यहाँ पे लिम्पी स्किन डिजीज़ के नाम से जो बीमारी चल रही है उसकी तस्दीक के लिए यहाँ पे जमीयतुल कुरैश की जानिब से एक तस्दीकी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसमें वेटनरी डॉक्टर जनाब अशोक साहब भी यहाँ पे मौजूद है। आप जो है बात सवाल करिए, क्वेश्चन करिए, उनसे क्लैरिफिकेशन लीजिए। भाई प्रेस वाले अलीम भाई, एनी क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब खाली इसके बारे में डॉक्टर साहब से नहीं लिए थे, एक बार ले लो। वो ले लेंगे। नहीं डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। खाली डॉक्टर अशोक सर, आप क्लैरिफाई करिए। वेटनरी डॉक्टर, अब आपसे बात करें। क्लैरिफाई। गुड मॉर्निंग भाई लोग। सर 1 सेकंड, सर हिंदी में बोलिए। मैं डॉक्टर अशोक कुमार, वेटनरी ऑफिसर, हमारे रमनाथपुरा का मेला देख रहा हूँ, शानमार जोन का वेटनरी ऑफिसर में। मेरे हमारा कमेला में एंटीमार्टम पोस्टमार्टम करते हैं। एंटीमार्टम बोले तो जानवर जो लाते हैं उसको गेट पे खड़े करके उसको तबीयत ठीक है तो हम अंदर एलो करते, नहीं तो एलो नहीं करते। तो अब आप आज फोटो का, आज का जानवर का फोटो ले लिया मैं, आप देखिए। सर क्लैरिफाई करिए। पूरे फोटो देखिए, बहुत अच्छे जानवर, इतना हेल्दी है। तो ये लंपी स्किन डिसीज बोले तो एलर्जी बोलते हैं इसको ये डिसीज जानवर को ये डिसीज बीमार आया समझो, आया तो उसका चमड़े के ऊपर छोटे छोटे सूजन रखा। ये सूजन इतना बड़े बड़े रखा, वो सूजन देखे तो इधर आलो नहीं करते, अंदर आने नहीं देते। और यहाँ नहीं, ये जो व्यापारी है ये लोग तो दूर दूर से ये जानवर को मंगाते ना, वो लोग वहाँ से वहाँ रिजेक्ट करो बोल के हम बोलते, हमेशा बोलते, परचेजिंग नहीं करते वो लोग। अगर ये लोग आया समझो इधर हम अलो नहीं करते, ऐसे रहता। वो एक जानवर है, अभी तक मैं देखा भी नहीं रहा, तो इससे स्ट्रिक्ट चल रहा हमारे पास। वहाँ से परचेज नहीं करते, यहाँ अलाउ नहीं करते। और ये LSD लंपी स्किन डिसीज को वैक्सीन भी है, और वैक्सीन डाल अब नहीं आना बोल के, तो हमारा पास एक भी केस नहीं है। अगर नहीं आना बोल के डिपार्टमेंट जो है ना, अब वो वैक्सीन भी स्टार्ट किया था, संगारेड्डी, करीमनगर, पूरे जिला डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन भी किया था। वो लोग भी प्रेस रिजाइनर दिए थे, प्रेस रिपोर्ट वो भी है मेरे पास। साहब कहीं दिखा दे तो आपसे बोलना, तेलुगु में था, कहीं दिखा दे दिया साहब, कहीं दिखा तो आपको इत्तला देना बोल के बोलो। आप आपके एरिया कहीं दिखाया समझो, कहीं आप देख लिया समझो, हमको इन्फॉर्मेशन दिए तो वो उसको हम अलग करके उसको वैक्सीन दिला के उसको ट्रीटमेंट करके उसको वापस भेजे थे। हम इधर अलो भी नहीं करते। पालने वाले जानवर जो फिरते रहते हैं, पालने वाले जानवर को और दूध लेना जानवर को देखे तो हम लोग देखे तो आप लोग हमको इन्फॉर्म करें तो वो उसके वास्ते हम ट्रीटमेंट कराएंगे, वैक्सीन कराएंगे, और इसमें से इसके आजू बाजू पूरे जानवर को वैक्सीन कराएंगे हम। ऐसे ही रहता, इन्फॉर्म नहीं करके वीडियो पे डाल दे रहे, वही इन्फॉर्म नहीं करके फोटो और वीडियो डाल रही है, गलत बात। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ। ये सिर्फ वाइट मीट वाला यानी गाय को ही हो रहा है या भैंस बकरी को भी हो रहा है?
ये मेनली जनरली गाय को आता। अगर यहाँ गाय नहीं आती बैल को आ रहा गाय को आता और छोटे छोटे काउस को आता, दूधे को आता। तो बड़े बड़े ये क्या बोलते हैं ऑक्स को आता नहीं आता, जनरली काउस को आता। तो हमारे पास वाला था नहीं, इट्स मीन क्यूरेबल है ये क्यूरेबल है, मैनेजेबल है। तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो लोकल ब्रीड है ना, लोकल ब्रीड को ये खम्मा, अच्छा अपना लोकल तेलंगाना वो इंडिया का लोकल ब्रीड को खम्मा था। कहीं को बोले तो उन लोग को रिस्ट्रिक्ट ज़्यादा, तो फॉरेन ब्रीड रहता वो HF जर्सी वो ओरिजिनल रहता। तो हमारे पास भी HF जर्सी कभी कभी दिखता है, लेकिन वो क्रॉस है, वो ओरिजिनल नहीं है। तो ओरिजिनल है वो लोगों को बढ़ के आता। तो क्या बोले तो सीरियस रहता उसमें। हमारा लोकल ब्रीड में इतना सीरियस नहीं रहता। कहीं को बोले तो हमारा ब्रीड में ये डिस्टेंस रहता, वो ब्रीड में डिस्टेंस नहीं रहता। तो हमारा पास जो आता वो लाइट आता, हमारा पास एक आता भी नहीं है, अभी एक भी देखा भी नहीं है। अगर आया समझो जो रेजिस्टेंस है ना कम आके चले जाए। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल ये था कि आपके पास यहाँ पे सुबह से शाम तक जो भी टाइम है कट होने का उतना आप लोगों की जेर निगरानी हो रहा, आप लोग उसको पोस्टमार्टम भी करते देखते रहते। मगर इन केस आपके पास में कोई घर पे काट दिया और ऐसे में जो है सो कोई अगर यूज़ करा तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकता, क्योंकि हमारे को मालूम है 190 डिग्री के ऊपर अगर पका तो ये जो है सो डिजीज कोई सा भी डिजीज इवन तो कैंसर का भी रहा तो मर जाता। सही तो वो आप क्लियर करिए कि अगर डिजीज है भी खुदा ना खास्ता तो आप जो पकवान करते उसमें जो है मिसाल के तौर पे आज से 1-2 साल पहले बर्ड फ्लू में वैसा ही हुआ था, तो लोग पका के खिला रहे थे लोगों को, तो यानी पकने से वो ख़त्म हो जाता है। पब्लिक को ये अवेयरनेस होना चाहिए। पब्लिक को ये बोलना चाहिए किस हद तक तैयार है, अगर इनकेस ये डिजीज यहाँ पर आ गया तो आप डॉक्टर्स किस हद तक तैयार है, वैक्सीनेशन कर रहे हैं वैक्सीनेशन किस हद तक रेडी है। हाँ, इधर नया ना बोल के सब जिला मतलब आप में लोग किस हद तक रेडी है। सब जिला को गवर्नमेंट ने वैक्सीन दिलवाया, वैक्सीन भिजाया, वैक्सीन करा रहे। तो वैक्सीन हो रहा, वैक्सीन होने के बाद ये सवाल ही नहीं होता ये आता बोल के। और हमारे पास एक बार आया समझो इलीगल में जो काट लिया उसके पास आया समझो, वो गोश्त आप लिया समझो, उसको पकाया समझो, गोश्त में कुछ नहीं रहते ये बीमार, खाली चमड़ा में रहता, स्किन खाली चमड़ा में रहता। वो चमड़ा में तो खाली जिसके चमड़े पे जो बड़ी रहता ना वो सुजन उसमें रहता, वो ट्राई करे तो वो चले जाता। तो बिल्कुल गोश्त में ऐड ही है वायरस, खाली चमड़े का है। जैसे क्या बोलते तेलुगु में अम्मत अली बोलते ना, कभी छोटे बच्चों का आता आता ना, वही है ये, और अलग नहीं है, वही है और इसके टीका भी वही है, टीका भी वही है, अब अलग टीका नहीं है। टीका वो है, टीका भी वैसे। तो आपको मालूम है अम्मत अली बोले तो इतना आसान है, इसलिए तो आप हमसे यकीन रखिए, हम एक जानवर भी ऐसा है तो अलो नहीं करते। हमारा गेट पे 2 आदमी रहता, हम भी अंदर रहते, और सवाल ही नहीं होता इधर से कि वो बीमार जानवर अंदर आता है बोल के, वो काटता बोल के सवाल भी नहीं। अच्छा साहब, अभी इलीगल स्लॉटिंग के लिए आप लोगों का क्या प्रोग्राम था? और इलीगल से इलीगल वाला भी जानवर यहाँ से जाता है, वो भी अच्छा रहता है, कंट्रोल में कंट्रोल में पूरा फील्ड लिया। आप देखो पूछ लो इधर पूरे बदल जमात वाला है। बीफ निकलने के बाद स्टैम्प मारते छुट्टी देते, वो बोलो आप पहले। हाँ, बीफ इधर से गोश्त इधर से जब बाहर जाते दुकान के लिए ट्रांसफर होता है। हाँ, इधर हम स्टॉप मारते बराबर, 2 गेट है, 2 गेट के ऊपर 2 आदमी रख के बराबर हर एक गोश्त को स्टॉप डाल के भिजाते हैं बस। थैंक यू। गोश्त है तो खाओ भाई। आज लोग दुकानों में या सलाटी का गोश्त है तो खाइए, आप इलीगल से हमसे वास्ता नहीं है, समझे। सलाटी का जो गोश्त रहेगा मोहर रहेगा उसको इस्तेमाल करिए आप लोग। ये सब काम इधर
नाजरीन, मेरे साथ जमीतुल खुरैश के सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद है, जनाब प्रेसिडेंट हाँ, ज़ैली कमेटी के प्रेसिडेंट जनाब फरीद साहब, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना मेरे साथ मौजूद है फरीद साहब। फरीद साहब, सबसे पहले आप लोग ये तस्दीक करें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को जो गलत फहमियाँ हो रहे थे, लोग एहतियात करने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए आप लोग ये अच्छा इक़दाम करें। ना सिर्फ आप लोग करें बल्कि हुकूमती सतह पे उनका नुमाइंदा डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 90 डिग्री से ज़्यादा पका तो इसके डिजीज़ कोई भी जो है सो नहीं होता, बल्कि और ये स्किन पे होने वाला है, कंकर पत्थर जैसा है, ये जानवरों में कंकर पत्थर है, तो ये सेहतयाब हो सकते। आइए बात करते हैं। खुशामदीद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पे रमनसपुरा सलाटर हाउस पे वेटरनरी डॉक्टर्स की जानिब से, GHMC डॉक्टर्स की जानिब से एक मीटिंग मुनक़िद हुई। ये लोग हमारी बरादरी को भी मदऊ करे, जिसमें हमारे जमात के सदर सलीम साहब शिरकत करे और तमाम लोग शिरकत करें। तो इसमें ये बात वाज़े की गई GHMC डॉक्टर्स की जानिब से, जिसमें अरविंद साहब चिंगीचल्ला सलाटर हाउस के और जनाब जो है सो अशोक साहब और सदगुना मैडम साहिबा और श्रीनिवास रेड्डी साहब, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। तो ये सब लोग ये इंकशाफ किए हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ जो है, जानवरों के चमड़े के ऊपर जो फुंसियाँ वगैरह हो जाते, ये टेम्पररी डिजीज़ है, इससे गोश्त का कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। अगर गोश्त खा भी लिए तो 80-90 डिग्री पे जब गोश्त को पकाया जाता है तो इसमें तमाम बीमारी ख़त्म हो जाती है, जरासीम भी ख़त्म हो जाते हैं। और एक बात यह है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे सदर मजलिस है और सीनियर MP है, उनकी भी ये कोशिश रही है कि ये एक बहुत हिसास मसला है, क्योंकि तमाम मुसलमान और तमाम लोग ये गोश्त खाते हैं और तिजारत भी मुसलमान करते हैं। तो इनके लिए वो बहुत ही बेचैनी की कैफियत से हमारे जो डायरेक्टर है एनिमल हस्बेंडरी के, उनसे रब्त पैदा किए फ़ोन पे और उनको ये कहे कि इसके ताल्लुक़ से आप वजाहत करिए, क्या इसमें बीमारी है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में जो है सो ये फैला है। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट ये आई है कि ये कोई डिस्ट्रिक्ट में नज़र नहीं आया और ये बीमारी कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है, ये स्किन की बीमारी है। तो आज तेलुगु पेपर में भी उसको अशात हुई है और उसकी एतमाद में भी अशात हुई है। उसके बावजूद भी हम शहरियान हैदराबाद के लिए उनकी तसल्ली के लिए आज ये इजलास रखे, डॉक्टर्स वगैरह ये इजलास रखे जिसमें हम शिरकत करें। जी, तो एक सवाल ये था कि ये अफवाह जैसा उड़ी, मुर्गी का रेट बढ़ गया, अभी 150-140 के लगभग है। आप लोग लॉकडाउन में रेट बढ़ा दिए, ये लोग इसमें बढ़ा दिए रेट, तो अब उसके वास्ते जो है सो ये इक़दाम बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी जो है सो इसको किस तरीके से सीरियसली लेके, क्योंकि चिकन इंसान की ज़रूरत, पहली ज़रूरत नहीं है, बड़ा गोश्त जो है सो ज़रूरत है, ख़ास तौर से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए बड़ा गोश्त जो है सो बहुत मायने रखता है, इसमें प्रोटीन है और ये खा के सेहत से रहते। अब ऐसे में आप लोग जो है सो ये जो प्रोग्राम करें, ये प्रोग्राम के बाद आप लोगों पब्लिक को क्या मैसेज देंगे आप लोग? देखिए, ये अफवाहों से मैं मानता हूँ कि चिकन का रेट हाई हुआ है, और जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारी जानिब से भी कोई ज़्यादा गोश्त की कीमत नहीं बढ़ाई गई थी। वो गोश्त की कीमत बढ़ाने की वजह ये थी कि जानवर बाज़ारात में नहीं आ रहे थे, उनके घरों पे जाके जानवर मुँह मांगी कीमत दे के ख़रीदना पड़ रहा था। इसलिए लॉकडाउन में कुछ कीमत बढ़ी, एक 10-20-30 रुपये बढ़ी। उसके बाद में जमात के अंदर ये तय करे कि अब कीमत एक होना चाहिए, तो इसलिए हम 280 रुपये हड्डी का और 300 रुपये बग़ैर हड्डी का जमीयतुल खुरैश हैदराबाद की जानिब से तय करके इसके पोस्टर्स लगा दिए हैं। अब इंशाअल्लाह 300 रुपये के ऊपर कोई भी गोश्त इसको नहीं बेचेंगा। और रहा सवाल ये कि सारी दुनिया के अंदर आप देखिए बीफ का डिमांड है और बीफ इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी जो बीफ एक्सपोर्ट होता है, चाइना को भी जहाँ बीफ एक्सपोर्ट होता है, नंबर 1 पे ब्राज़ील है, सेकंड पे इंडिया है। उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर बीफ का इतना कंजप्शन है। उसकी वजह यह है कि बीफ एक अच्छी विटामिन है, तो इसलिए जो है सो विटामिन प्रोटीन से भरे हुआ है, और जो है सो इसके बाद दीगर गोश्तों का शुमार होता है। तो मैं तमाम लोगों से बिला खौफ इसके अंदर जो है सो गोश्त खाने की अपील करूंगा, और वीडियो जो फेक वीडियो है उस पर तवज्जो ना देते हुए, अगर कहीं कोई कानूनी कार्रवाई, अगर कोई कहीं जानवर नज़र आया आपको, जैसा सहरा के जानवर होते, दूध के जानवर होते, डेयरियों के जानवर होते, पालतू जानवर होते, तो उसकी इत्तला पुलिस को दीजिए, वेटरनरी डॉक्टर को दीजिए, और कभी भी आप आके रमनसपुरा सलाटर हाउस पर मायना कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर का अमला मौजूद है, यहाँ पे एक कमेटी मौजूद है, आप कभी भी देख सकते हैं। ऐसी कोई बात रही
तो आप भी उसमें बोल सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। नाजरीन, ये जितने भी लोग हैं, ये गोश्त नहीं होने जितने भी लोग हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके इसको कैसा कंट्रोल करें और जो है सो लोगों तक कैसा ये मैसेज पहुंचाए कि यहाँ पे लिम्पी डिजीज़ जो चल रहा है यहाँ पे नहीं है, तेलंगाना में नहीं है। एक दो केस जो अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब के जो है सो कहीं दिखा बल के एक केस, वो भी जो है सो उसको फ़ौरन। और सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन चल रहा है डिज़ीज़ के लिए, ख़त्म करने के लिए, सेहतमंद जानवरों को भी ताकि उन तक ना पहुँचे और दूसरे जानवरों को भी, सबको जो है सो वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अंदर जो है सो जानवर है और आपको दूसरे जानवर भी बताते। देखिए यहाँ पे अभी आ रहा हूँ मैं। नहीं थैंक यू सर, वो जानवर हमको एक मिनट फरीद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। ये 8 दिन से ये सिलसिला जारी है, 15 दिन से। इसके लिए मोहम्मद हारून कुरैशी जो हमारे यूथ के प्रेसिडेंट है, वो असद साहब से रब पैदा करके जमात के हालात और तिजारत के बारे में असद साहब से वाकिफ़ करवाए। असद साहब फिर हुक्म दिए एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर को, और एनिमल हस्बेंड्री का काम ये है कि सारे तेलंगाना में जहाँ जानवर है उसकी निगरानी करना और गोश्त की निगरानी करना, सेहतमंद गोश्त आवाम तक पहुँचाना। तो वो असद साहब की नुमाइंदगी पे सर्टिफिकेट इशू करें। ये रोडों पे जो जानवर फिर रहे हैं उसको अरेस्ट करो, बोलो बल्दी वालों को। वो जानवरों में वो माता है, वो गौ माता है तो घर में रखो। हम हो वो सचिव वालों को रिक्वेस्ट कर देंगे क्या वीडियो इधर और हाँ अभी ज़रा फ़ोटो ज़रा उधर से आगे से देखिए नाजरीन, ये जानवर है। इनकी खाल पे कहीं भी आपको जो है सो वैसा नज़र नहीं आएगा। बेहतरीन खूबसूरत सेहतमंद जानवर पूरे जो है सो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से अंदर भी जो जानवर लेके आके यहाँ पे स्टोर करते, वो अंदर का मुकाम है, वहाँ पे भी जानवर है और वहाँ पर भी हम जो है सो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 90 डिग्री में जब पकता है, आम तौर पे हमारे चूल्हों में जो गर्मी होती है 180 के ऊपर ही होती, तो अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर पक चुका तो समझ लीजिए कि उसके जरासीम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते। आज से 3 या 4 साल पहले बर्ड फ्लू के शहर में अफवाह उड़ी थी, बर्ड फ्लू, तो उस वक़्त भी गोश्त को, मुर्गी के गोश्त के लिए ऐसी। तो अब इस वक्त लिम्पी डिजीज़ आम हो रहा, बल्कि लोगों में जो है सो ये तशवीश पाई गई। और उसी तरीके से तरकारी वाले हजरात अपना रेट बढ़ा दिए, चिकन वाले हजरात अपना रेट बढ़ा दिए, बकरे वाले जो है सो डिजीज़ आ रहा बल्कि उन्होंने जो है सो कम कर दिए। तो बोलने का मतलब ये है कि ये किसी के रोज़गार पे हम जो है सो वो नहीं करना, मार नहीं मारना चाहिए। ये अच्छा जायज़ हलाल जानवर है और हमारे को जो है सो प्रोटीन के लिए ये ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि आप लेके आइए, अच्छे से धोइए, उसको पकाइए, खाइए, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे ख़ुद हुकूमत की जानिब से जो डॉक्टर है, डॉक्टर अशोक, वो ख़ुद तस्दीक कर रहे हैं कि 90 डिग्री से अगर ज़्यादा हो तो उसको जो है सो 90 डिग्री के ऊपर पकता। अपना चूल्हा स्टार्टिज होता तकरीबन 60 डिग्री के ऊपर, जब गर्म होता चूल्हा तो 90 180 तक चले जाता। तो मैं अहमद मुश्तबा खादरी, मेरे कैमरामैन सोहेल खान के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ये जानवर जो है सो आप देखिए और गोश्त खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो प्रोटीन अपनाइए। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम, गोश्त खाते रहिए।